स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है उसमें अपन बात करेंगे साइक्लिक ग्रुप के बारे में। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप को अपन डिस्कस कर चुके हैं नॉर्मली। अब जो है वो अपन साइक्लिक ग्रुप के बाद में उसकी प्रॉपर्टीज़ को अपन ने कल की वीडियो में डिस्कस कर लिया था। पहले अपन ने डेफिनेशन को देखा था, फिर अपन ने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखा था। आज अपन इसकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्ट अपने से पूछी जाती है। इनके प्रूफ जो होते हैं वो अपन किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं उसको अपन यहाँ पर देखेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत बार रिपीट होती है, पूछी जाती है, तो इसको अपन यहाँ पर करेंगे। और ये अपना जो कर रहे हैं अपन थ्योरम में, ये किसके लिए है? इनफाइनाइट ग्रुप की यहाँ पर बात की गई है, अपरिमित समूह की यहाँ पर जो है वो बात की गई है। ठीक है, तो साइक्लिक ग्रुप के अंदर ऐसे तो जनक जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, जो अपना फाइनाइट ग्रुप होता है उसके जनक तो अपने 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर मेरे पास में कोई इनफाइनाइट ग्रुप है तो उसके जो जनक है वो केवल और केवल कितने होंगे? 2 ही होंगे। 2 से ज़्यादा उसके जो जनक है वो पॉसिबल नहीं होंगे। इसको अपन आज की वीडियो में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अपन पहले थ्योरम के स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक अपरिमित ग्रुप के केवल और केवल 2 जनक होते हैं। ठीक है, ये अपना जो है वो यहाँ पर स्टेटमेंट है रहता है। ठीक है, कि कोई भी अपना जो साइक्लिक ग्रुप होता है उस साइक्लिक ग्रुप भी कैसा होना चाहिए? मेरा इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप यहाँ पे होना चाहिए। तब अपन उसके जो यहाँ पे ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो उसके जो जनक है, ठीक है, जनक को तो अपन ने देखा ही था, जिस एलिमेंट की हेल्प से अपन पूरे उस ग्रुप को क्या करते हैं? जनरेट करते हैं, तो वो अपना होता है जनक। ठीक है, अब बस इसी चीज़ को अपन यहाँ पे ले के चलने वाले हैं। इसके कितने हो सकते हैं? केवल और केवल 2 ही जनक हो सकते हैं। अब नॉर्मली अपन ने देखा कि जो है कभी कभी ऐसा होता है, अपन देखते हैं कि अगर मेरा कोई एलिमेंट ए जो है वो मेरा जी का जनक है तो ए इन्वर्स भी जी का जनक होगा। ये जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ करवाई थी तब मैंने इसको सॉल्व करवाया था कि ए जो है वो मेरा जनक होगा तो ए इन्वर्स भी क्या होगा? उसका जनक होगा। लेकिन कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ए और ए इन्वर्स जो है वो क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसे में अपने पास में 2 जनक वहाँ पर नहीं बचते हैं, अपने पास एक ही जनक आता है। तो लेकिन यहाँ पर अगर अपन देखें, यहाँ पे अगर मैं अपरिमित ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास 2 डिफरेंट जो है वो 2 जनक होते हैं। यानी अगर ए और ए इन्वर्स दोनों क्या नहीं होने चाहिए? मेरे वहाँ पर बराबर नहीं होने चाहिए। क्लियर है मेरी बात अच्छे से? तो यहाँ पर अपन सबसे पहले जब इस थ्योरम को अपन स्टार्ट करेंगे तो 2 जनक तो होते हैं। 2 जनक तो अपने पास में ऑलरेडी है ही, ए होता है और एक उसका इन्वर्स होता है, वो भी क्या होता है? इसका जनक होता है। ये चीज़ तो अपने को पता है। लेकिन केवल और केवल 2 ही जनक होते हैं, मतलब उसके उन 2 के अलावा कोई तीसरा उनका जनक नहीं हो सकता। ये अपने को इस थ्योरम में प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ, माना जी एक अपरिमित ग्रुप है, और अगर अपरिमित ग्रुप है तो इसका ऑर्डर जो है वो डिफाइन नहीं होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तथा ए जो है, ए तथा ए इन्वर्स जी के 2 जनक हैं। ये चीज़ अपन ने ले ली। ठीक है, अब ये दोनों क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। पहले तो मैं ये चीज़ यहाँ पर प्रूफ करूँगी। ठीक है, सबसे पहले अपन यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि ए और ए इन्वर्स जो है वो डिफरेंट होंगे। अब सबसे पहले तो अपन यही दिखाएंगे कि ए और ए इन्वर्स जो है वो क्या नहीं होंगे? मेरे बराबर नहीं होंगे। ठीक है, सिद्ध करना मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सिद्ध करना है ए नॉट इक्वल टू ए इन्वर्स। ठीक है, ये तो मुझे सिद्ध करना है, लेकिन मैं इसका कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो लेके चल देती हूँ। मैं इसका उल्टा जो है वो मान के चल लेती हूँ। मैंने माना कि ए जो है वो किसके बराबर है? ए इन्वर्स के बराबर है। ए जो है वो मेरे किसके बराबर है? ए इन्वर्स के बराबर है।
अब मैं दोनों तरफ क्या करवा देती हूँ, यहाँ पर है ए को ऑपरेट करवा देती हूँ। दोनों तरफ मैंने क्या किया, इधर भी मैंने ए ऑपरेट करवा दिया और इधर भी ए ऑपरेट करवा दिया। ये मैंने क्यों किया, अभी इसके ऑर्डर को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर किया है। तो देखिए इधर तो बन गया ए स्क्वायर और इधर बन गया ई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आ गया ऑर्डर ऑफ ए इजिकल्स टू क्या आ गया मेरा 2 आ गया, आया ना। आपको दिख रहा है ए का ऑर्डर जो है वो कितना हो जाता है 2। और अपन ने कल के वीडियो में एक थ्योरम पढ़ी थी कि किसी भी ग्रुप के जो जनक की कोटि होती है वो ग्रुप की कोटि के कैसी होती है, बराबर होती है। तो अगर मेरे पास जनक की कोटि कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी भी कितना हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। और अपन ने तो क्या माना है, ये क्या है, एक अपरिमित ग्रुप का अपरिमित क्या है ग्रुप है, ठीक है। अपरिमित ग्रुप होने का मतलब इसकी जो कोटि है वो यहाँ पर डिसाइडेड नहीं है। अनंत जो कोटि वाला जो ग्रुप होता है ना, ये उस तरह का है। तो यहाँ पर अगर मेरे पास 2 आ गई, इसका मतलब ये क्या आ गया, विरोधाभास आ गया, जो कि विरोधाभास है। और विरोधाभास किसका है, विरोधाभास है कि जी एक अपरिमित ग्रुप है, ठीक है। विरोधाभास किस चीज़ का है, जी एक अपरिमित ग्रुप है, उसका क्या आ गया, यहाँ पर अपने पास में क्या आ गया, एक फाइनाइट ग्रुप आ गया ना, यहाँ से देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ जी कितना हो गया 2 हो गया, मतलब उसका ऑर्डर वहाँ पे डिसाइड हो गया, अपन ने वहाँ पे काउंटेबल हो गया, तो वो कैसा हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा इस कंडीशन में। तो ये क्या आ गया, इसका कॉन्ट्राडिक्शन है आ गया, जी एक परिमित ग्रुप है। अतः हमने जो माना वो कैसा है, गलत है। और हमने क्या माना था, हमने ये माना था कि ए जो है वो किसके बराबर है, ए इन्वर्स के बराबर है। मतलब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए जो है वो ए इन्वर्स के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो अपन ने इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए इसके कॉन्ट्राडिक्शन को यहाँ पर अपन ने लेके चले हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, मैंने यहाँ पर अब अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। अतः हमने जो माना वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अतः हमने माना, जिसको मानने से अपने पास में गलत रिजल्ट आ जाता है, तो इसका मतलब अपन ने उसको माना ही गलत है, ठीक है। हमने माना वह गलत है, अर्थात क्या होगा, ए जो है वो किसके बराबर नहीं होगा, ए इन्वर्स के बराबर नहीं होगा। किसके लिए, इनफाइनाइट ग्रुप की यहाँ पर बातें हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखेंगे, अब अपन फिर से अपने को दिखाना है, अब अपने को दिखाना है कि ए और ए इन्वर्स के अलावा इसका कोई तीसरा जो है वो यहाँ पर जनक विद्यमान नहीं है। तो इसका भी मैं क्या करके चलूँगी, उल्टा जो है वो यहाँ पर मान के चलूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, अब यहाँ पे प्रदर्शित करना है, यहाँ पे लिख देते हैं, सिद्ध करना है जी का ए तथा ए इन्वर्स के अलावा कोई जनक नहीं है। ये मुझे यहाँ पे दिखाना है कि जी का ए तथा ए इन्वर्स के अलावा कोई जनक नहीं है। तो मैं इसका भी क्या करती हूँ, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब उल्टा जो है वो मान के चल लेती हूँ। मैंने मान लिया कि जी का ए तथा ए इन्वर्स के अलावा भी एक यहाँ पर क्या है, जनक है। मैंने मान लिया, माना जी का ए तथा ए इन्वर्स के अलावा एक तीसरा जनक, और तीसरे जनक को मैंने क्या मान लिया, 1 की पावर m मान लिया। आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, 1 की पावर m है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर मान लिया, 1 की पावर m है। इसका मतलब है अगर मैं इस एलिमेंट a को जो है वो इस 1 की पावर m की फॉर्म में लिख सकूँगी, ठीक है। तब a बिलोंग्स टू g के लिए n एक पूर्णांक विद्यमान होगा। पूर्णांक विद्यमान क्यों होगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि जब भी अपन जनक की हेल्प से किसी एलिमेंट को दिखाते हैं तो उसकी पावर्स के रूप में उसको लिखा जाता है। तो a बराबर यहाँ से मेरे पास क्या होगा,
की पावर m की पावर है n। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, ये मेरा डिफाइन होगा। और अगर ऐसा हो गया तो इस कंडीशन में मैंने दोनों तरफ क्या करवा देना है, a इन्वर्स जो है मैं ऑपरेट करवा देती हूँ। दोनों तरफ मैंने a इन्वर्स ऑपरेट किया, इधर हो गया a की पावर m है n और इधर हो गया a इन्वर्स। ये मैंने क्यों ऑपरेट करवाया है, वापस वही जो ऑर्डर वाली कंडीशन है उसको यहाँ पर अपन लेकर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए अपने पास में जो वैल्यूज़ है क्या आ जाएगी, इधर तो बन गया e और इधर जो है वो बन गया a की पावर है m n माइनस 1, ये बन गया। इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ, आप देखिए m भी एक फाइनाइट नंबर है, n भी एक फाइनाइट नंबर है, तो m n माइनस 1 भी क्या होगा, मेरा एक फाइनाइट नंबर होगा। अर्थात यहाँ से मैं लिख सकूँगी कि ऑर्डर ऑफ g एक परिमित, ऑर्डर ऑफ g क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से, सॉरी a, यहाँ से अपन a का ऑर्डर तो देख रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ a मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से फाइनाइट हो जाएगा। और अगर ये फाइनाइट हो गया तो ऑर्डर ऑफ g भी कैसा हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा, हाँ या ना। क्योंकि अपन ने कल के वीडियो में देखा था इस प्रॉपर्टी की जनक के बराबरी क्या होती है, उस ग्रुप की कोटि होती है। तो ऑर्डर ऑफ g भी क्या हो गया इस कंडीशन में, फाइनाइट हो गया। और अगर फाइनाइट हो गया तो ये क्या आ गया, उसका कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, ठीक है। किसका विरोधाभास है, जो अपन ने लेके चले थे क्या मतलब अपने को दिया हुआ ही था इसके अंदर कि जी जो है वो मेरा कैसा है, यहाँ पर अपरिमित ग्रुप है, ठीक है, जो कि विरोधाभास है कि जी एक अपरिमित ग्रुप है। जी एक अपरिमित ग्रुप है, इसका क्या आ गया मेरे पास में, विरोधाभास आ गया। और विरोधाभास आ गया इसका मतलब क्या हो गया, हमने जो माना वह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिख देती हूँ, अतः हमने माना वह गलत है। और हमने क्या माना था, हमने ये माना था कि g का a तथा a इन्वर्स के अलावा भी एक जनक के विद्यमान है, ठीक है। अतः हमने माना वह गलत है, अर्थात g का a तथा a इन्वर्स के अलावा कोई और जनक विद्यमान नहीं होगा। मतलब इन दो के अलावा इसमें कोई और भी जनक विद्यमान नहीं होगा, ठीक है। ये अपना यहाँ पर इसका प्रूफ रहता है, ठीक है। सबसे पहले अपने को क्या दिखाना है, थ्योरम के स्टेटमेंट को देखना है। उसमें अपने को दिखाना क्या है, इनफाइनाइट ग्रुप के लिए अपने को दिखाना है कि उसके कितने हैं, सिर्फ 2 जनक हैं। तो पहले तो अपन जानते हैं कि अगर a उसका जनक है तो a इन्वर्स भी जनक होगा। अब अपने को ये दिखाना होगा कि ये दोनों क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। इसके लिए वही अपन कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलेंगे। a नॉट इक्वल टू a इन्वर्स दिखाना था, तो अपन मान के चलिए कि a किसके बराबर है, a इन्वर्स के। तो उस कंडीशन में भी यही फाइनाइट वाली कंडीशन आ गई थी। और इसी तरह से अपन जो अपने दूसरी चीज़ यहाँ पर दिखाना था कि a तथा a इन्वर्स के अलावा भी इसका तीसरा कोई जनक होता है, तो उसके लिए अपन ने a की पावर m कोई तीसरा जनक लेके चलिए, मान के चलिए अपन ने। और उसके लिए भी ये फाइनाइट वाली कंडीशन आ गई, तो कि जो कि क्या आ गया, अपना कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो स्टूडेंट ये था अपना आज का वीडियो, जिसमें अपन ने साइक्लिक ग्रुप के इंपॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।